अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको लीटो काला का एक चार्जर दिखाया था जिसका मॉडल था ली 200 और ये उससे अपग्रेड मॉडल है। ये आप देख सकते हैं कि ली 500 मेड इन चाइना से हमने ये ऑर्डर करके मंगवाया है। ये इसका बॉक्स है। इसको अब हम आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि इसके अंदर डिवाइस किस तरह की है। ये डिवाइस है और इसकी पैकिंग के अंदर ये कुछ यूज़र मैनुअल है। इसकी पैकिंग के अंदर और कुछ भी नहीं है। इवन इसकी पैकिंग के अंदर इसका पावर अडाप्टर भी नहीं है। अगर आपको पावर अडाप्टर भी मंगवाना हो तो उसके लिए आपको अलग से पावर अडाप्टर जो है पे करके इसका कंपनी से ऑर्डर करना पड़ता है। ये डिवाइस है जी, लीटो काला इंजीनियर LII-500। जो लास्ट टाइम हमने आपको स्लॉट दिखाई थी वो 2 स्लॉट थी, ये 4 स्लॉट्स का मॉडल है। ये इसकी पॉजिटिव साइड है और ये इसकी नेगेटिव साइड है। यहाँ पर हम अपने 18650 सेल भी चार्ज कर सकते हैं, बल्कि डिफरेंट जो हम इसके अंदर साइज़ के हिसाब से रिचार्जेबल सेल जो हैं वो हम चार्ज कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ कि इसके अंदर हम कौन कौन से बैटरीज़ को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इसके ऊपर ये 4 बटन्स लगे हुए हैं जो हर स्लॉट्स की अलग अलग सेटिंग के लिए हैं। ये मोड का बटन है और ये करंट का बटन है। इसकी साइड पर देख लेते हैं। ये इसकी आउटपुट है। लास्ट डिवाइस के अंदर हम आउटपुट नहीं ले सकते थे, इस डिवाइस के अंदर हम इनपुट दे सकते हैं और इसमें सेल लगाकर एज आ हम इसको पावर बैंक के तौर पर आउटपुट भी ले सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। इससे हम अपने सेल्स को या बैटरीज़ को चार्ज ही नहीं कर सकते, बल्कि हम अपने आउटपुट लेकर डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं। और इसकी बैक साइड पर मेंशन है, ये इसका मॉडल है और इनपुट इसकी DC 12 वोल्ट 2 एम्पेयर है जो हम इसमें प्लग इन करेंगे। आउटपुट इसकी जो है वो DC 4.2 वोल्ट्स है। अब हम इसके अंदर जो अपने सेल्स को 300 मिली एम पर भी चार्ज कर सकते हैं, 500 मिली एम्स पर भी चार्ज कर सकते हैं, 700 और 1000 मिली एम्स पर भी इंटू 4, मतलब चारों सेल्स को हम इन चारों स्लॉट्स में सेल्स को डिफरेंट डिफरेंट एम्पेयर या डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। और हम इसके अंदर DC 1.48 वोल्ट्स, DC 5 वोल्ट 1000 मिली एम्पेयर, मतलब इस डिवाइस के ज़रिए हम अपनी इन स्लॉट्स में जो सेल हैं उन स्लॉट्स में जो बैटरीज़ लगाएंगे डिफरेंट एम्पेयर के ऊपर जो है वो हम को चार्ज कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम इसको 1 एम्पेयर पे कर रहे हैं तो इधर जो दूसरी स्लॉट में हमारा जो बैटरी होगी उसको भी हम 1 एम्पेयर पर ही करेंगे। नहीं, इसमें हम इस स्लॉट के अंदर अगर 1 एम्पेयर पे चार्ज कर रहे हैं तो सेकंड स्लॉट के अंदर हम अपने बैटरी को 300 मिली एम्पेयर पे चार्ज कर सकते हैं। थर्ड स्लॉट के अंदर हम 500 मिली एम्पेयर के ऊपर चार्ज कर सकते हैं और फोर्थ स्लॉट्स के अंदर हम 700 पर भी चार्ज कर सकते हैं। यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के ऊपर जो है अपनी बैटरीज़ को चार्ज कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी इस डिवाइस के अंदर ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने। ये बताया हुआ है कि इसमें हम निकल MH बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, CD बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, AA बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, AAA बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और ASC साइज़ 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अब उसके अंदर उन्होंने सेल्स की मॉडल्स भी बता दिए हैं कि खाली हम इसके अंदर 18650 सेल को ही नहीं चार्ज कर सकते, बल्कि हम इसके अंदर इन बैटरीज़ के ये जो मॉडल्स हैं, इन बैटरीज़ के ये 26650, 22650, 26500, 18490, 17670, 17500 और ये जो हैं सेल्स, इनको भी इस डिवाइस के ज़रिए चार्ज कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम डिफरेंट बैटरीज़ को जिस डिवाइस के ज़रिए जो है हम चार्ज कर सकते हैं। बाकी इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और मेड इन चाइना है और ये इसके जिन कंपनी से ये इसकी अप्रूवल है। तो हम तो सिर्फ इसको 18650 बैटरीज़ पर ही हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हमारे पास हम उसी सेल्स को जो है इसके अंदर चार्ज करके देखते हैं। अच्छा, अब सेम थिंग कि हमारे पास इस डिवाइस का भी पावर अडाप्टर जो है वो परचेज़ नहीं किया, हमने आफ्टर मार्केट से परचेज़ किया है। इसकी रेटिंग है जी, इनपुट वोल्टेज
100 टू 240 वोल्ट्स हैं और 0.8 एम्पेयर मैक्सिमम जो है ये इनपुट पावर कंज्यूम करेगा, और आउटपुट पर जो है हमें DC 12 वोल्ट्स और 2 एम्पेयर आउटपुट है हमें इस पर मिलेंगे, इस पिन के ऊपर हमें मिलेंगे। हम इसको प्लग इन करते हैं, इसको पावर अप करते हैं और फिर आपको इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन जो है वो चेक करके बताते हैं। जी नाज़रीन, पावर अडाप्टर को मैंने सॉकेट में लगा दिया है और ये आउटपुट पिन है जिसको हम इसमें प्लग इन कर देते हैं। ये अब पावर अप हो गया है और सेम ये देखें, ये भी अभी नल शो कर रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई। हम जल्दी से इसमें बैटरीज लगाते हैं। पोलैरिटी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पॉजिटिव साइड। ये हम इसमें चलें एक ही लगाते हैं अभी हम इसमें। ये थर्ड स्लॉट के ऊपर हमने ये सेल को कनेक्ट किया है। ये देखें, ये वोल्टेज इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस शो कर रहा है 125 मिली ओहम, इस सेल की रेजिस्टेंस बता रहा है। ये इसकी कैपेसिटी शो कर रहा है और ये टाइम आ रहा है और ये 500 मिली एम करंट के ऊपर जो है ये इसको चार्ज कर रहा है। अब हम इसको इसी कैपेसिटी के ऊपर चार्ज होने देते हैं क्योंकि ये डिफरेंट स्लॉट्स जो हैं डिफरेंट कैपेसिटी के ऊपर चार्ज कर सकती हैं बैटरीज़ को। तो हम इसको 500 पर मिली एम्प्स पर चार्ज होने देते हैं और दूसरा सेल लगा के चेक करते हैं कि क्या वो उसकी हम जो है इनपुट जो है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये मैंने दूसरा सेल इसमें लगा दिया है और ये सेल 2 शो कर रहा है। ये करंट की सेटिंग है 300, 500, 700 और ये 1000। इसको हम 700 पर रख के होल्ड होने देते हैं जब तक ये होल्ड ब्लिंक कर रहा है। ये देखें, ये ब्लिंकिंग बंद हो गई है और चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये सेल 2 की हमें जो है सारी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बता रहा है कि 4.2 वोल्ट्स हैं और ये इसकी बैटरी की कैपेसिटी है। ठीक है, ये टाइम चल रहा है और ये 99 मिली ओम इसकी रेजिस्टेंस शो कर रहा है। 700 मिली एम्प्स के ऊपर इस सेकंड सेल को जो है वो चार्ज कर रहा है। अब देखें, हमने इसमें 2 सेल लगा दिए हैं सेकंड और थर्ड स्लॉट के अंदर। अब हमने अगर थर्ड स्लॉट पर हमने चेक करना है कि सेल हमारा चार्ज हो गया है या नहीं हुआ, या हम उसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये थर्ड स्लॉट के ऊपर आ गया है और ये हमारी बैटरी के वोल्टेज 3.97 वोल्ट बता रहा है। 18 मिली एम्पेयर इसकी कैपेसिटी बता रहा है। 2 मिनट्स हो गए हैं इसको चार्ज होते को। 125 mAh जो है उसकी रेजिस्टेंस बता रहा है। अब हम इसमें फर्स्ट स्लॉट्स में भी सेल लगाकर उसको भी डिफरेंट रेटिंग पर चार्ज करते हैं। ये फर्स्ट स्लॉट्स पर आ गए हैं। करंट को हम सेट कर लेते हैं। हम इसको मिनिमम हमने थर्ड स्लॉट वाले को 500 पर चार्ज कर रहे हैं, सेकंड वाले को 700 पर, तो इसको हम 300 मिली एम्प्स पर चार्ज करते हैं और इसकी चार्जिंग स्टार्ट होने देते हैं। ये जैसी ब्लिंकिंग बंद हो गई है, अब इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। इसकी 60 मिली एम्प्स रेजिस्टेंस बता रहा है। 4 स्लॉट्स में भी हम जो है सेल को लगाते हैं और उसको भी हम डिफरेंट रेटिंग के ऊपर चार्ज करते हैं। ये हम इसको 1000 पर सेट कर देते हैं। अब 4 स्लॉट्स वाला जो सेल है वो हमारा 1 एम्पेयर पे चार्ज हो रहा है। थर्ड स्लॉट्स वाला 500 मिली एम्प्स पर चार्ज हो रहा है। सेकंड स्लॉट्स वाला जो है वो हमारा 700 मिली एम्प्स पर चार्ज हो रहा है और जो फर्स्ट स्लॉट्स वाला सेल है वो हमारा 300 मिली एम्प्स पर चार्ज हो रहा है। अब ये चारों स्लॉट्स पर मैंने डिफरेंट रेटिंग के ऊपर सेल्स को मैं चार्ज कर रहा हूँ। अब ये जैसे जैसे चार्ज होते रहेंगे सेल, उनकी टाइमिंग और उनकी कैपेसिटी और उनके वोल्टेज जो है ये डिवाइस जो है हमें शो करती रहेगी। अब ये फर्स्ट सेल वाला जो है 4.03 वोल्ट शो कर रहा है और 6 मिली एम्प्स इसकी कैपेसिटी बता रहा है। 60 मिली ओम इसकी रेजिस्टेंस बता रहा है, जो कि बहुत अच्छी है। बहुत कम रेजिस्टेंस है इस सेल के अंदर। 1 मिनट हो गए हैं चार्जिंग पर। सेकंड सेल पर हमारे 4.2 वोल्ट्स हो चुके हैं। 5 मिली एम्प कैपेसिटी है। 99 मिली ओम रेजिस्टेंस है और 3 मिनट हो गए हैं चार्ज होते को और ये 7 मिली एम्प्स के ऊपर चार्ज हो रहा है। थर्ड सेल जो है हमारा 4.02 वोल्ट्स हो चुके हैं। 38 मिली एम्प इसकी कैपेसिटी हो चुकी है। 125 मिली ओम रेजिस्टेंस है और 4 मिनट्स हो चुके हैं और 500 मिली एम्प्स पर चार्ज हो रहा है। और 4 स्लॉट्स के अंदर जो है ये हमारे 4.2 वोल्ट्स हो चुके हैं। 3 मिली एम्प्स इसकी कैपेसिटी हो चुकी है। 96 मिली ओम रेजिस्टेंस इसकी शो कर रहा है। 1 मिनट हो चुके हैं और 1 एम्पेयर के ऊपर चार्ज हो रहा है।
ये बहुत अच्छी डिवाइस है। देखिए हम इसके अंदर अपनी बैटरीज़ को डिफरेंस रेटिंग्स के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। इससे पहले जितनी भी हमने डिवाइसेस खुद बनाई हैं तो उसके अंदर ऐसी कोई ऑप्शंस नहीं होती हैं जिसके अंदर हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मतलब आप अगर इन बैटरीज़ पे काम करते हैं तो आपके लिए ये डिवाइस हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा ब्रांड है। उसके ऊपर हमें टाइम्स भी बताए, हमें जो है उसमें सेल की रेजिस्टेंस भी बताए और उसकी रेटिंग भी बताए और वोल्टेज भी बताए और कैपेसिटी जितनी पर हम उसको चार्ज कर रहे हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स को हम नोटिस करें तो ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपकी बैटरीज़ के लिए, जिसके ज़रिए आप अपनी बैटरीज़ को बहुत एक्यूरेटली चार्ज कर सकते हैं। और जब ये बैटरीज़ चार्ज हो जाती हैं तो आपको अपनी बैटरी की कैपेसिटी मालूम हो जाती है कि आपकी ये बैटरीज़ एग्जैक्टली कितनी कैपेसिटी की है, कितने एम्पेयर का सेल है, कितने वोल्टेज का ये सेल है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये डिवाइस हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। हम इसको बहुत ज़्यादा आपको रेकमेंड करेंगे कि अगर आप लोग भी बैटरीज़ से कुछ अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। हम आपको ये डिवाइस ऑर्डर करके मंगवा के आपको होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये आप देखें कि ये अभी इस सेल को चार्ज होते हुए 13 मिनट्स हो चुके हैं। ये फर्स्ट स्लॉट का सेल है और इसके 4.09 वोल्ट्स हो चुके हैं। 67 मिली एम्स इसकी जो है वो कैपेसिटी हो चुकी है और ये अभी 300 मिली एम्स पर चार्ज हो रहा है। सेकंड सेल देखें, इसकी 23 मिली एम्स कैपेसिटी हो चुकी है और इसको 15 मिनट्स हो चुके हैं चार्ज होते को और ये 700 मिली एम्स पर चार्ज हो रहा है। और थर्ड सेल जो है वो तकरीबन 140 मिली एम्स हो चुके हैं और 16 मिनट्स हो चुके हैं इसको चार्ज होते हुए। इसके वोल्ट अभी 4.0 वोल्ट हैं और 500 मिली एम्स पर यह चार्ज हो रहा है। और 4 स्लॉट्स में जो सेल लगा हुआ है वो तकरीबन 23 मिली एम्स इसको कैपेसिटी हो चुकी है, 4.2 वोल्ट्स हैं। 13 मिनट्स इसको चार्ज होते को हो चुके हैं और ये 1000 मिली एम्स पर चार्ज हो रहा है। तो ये इतने मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन पे दिखाने का मतलब ये था कि कितनी चार्ज हो चुके हैं सेल हमारे। इसको तकरीबन फुल चार्ज होने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जस्ट हमने आपको इन्फॉर्मेट करने के लिए ये इसकी विद इन 15 मिनट्स में ये कितने सेल चार्ज हुए हैं वो हमने आपको दिखा दिए हैं। अब हम एक चीज़ और चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो इसके ऊपर हमें ये आउटपुट दी हुई है 5 वोल्ट, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ड्यूरिंग चार्जिंग हम इसकी आउटपुट नहीं ले सकते, लेकिन हम चलें चेक करते हैं कि यहाँ पर आउटपुट केबल लगा कर के क्या हमें ड्यूरिंग चार्जिंग ये सेल हम आउटपुट भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या हमें ये प्लग जो है इसकी इनपुट रिमूव करके इसकी आउटपुट ले सकते हैं। लेट्स सी कि हम चेक कर लेते हैं। ये मैं इसमें यूएसबी केबल इंसर्ट कर दी है। ये मेरी केबल है, इसको मैं अपने मोबाइल में लगा के चेक करता हूँ कि मेरा मोबाइल चार्ज करता है या नहीं करता। ये ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज नहीं कर रहा। ये ड्यूरिंग चार्जिंग जो है हम इससे आउटपुट नहीं ले सकते। तो अगर हम इसकी आउटपुट को चेक करना चाहते हैं तो फिर हमें इसको जो है इसकी इनपुट को जो है रिमूव करना पड़ेगा। और अगर हम इसकी इनपुट को रिमूव करेंगे जो हमारे सेल चार्ज हो रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑफ हो जाएगी। लेकिन हमने आपको इस डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमें ये काम भी करके देखना पड़ेगा। तो अभी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इन सेल्स को चार्ज होते हुए। कैपेसिटीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं, वोल्ट शो हो रहे हैं और टाइमिंग भी शो हो रहा है किस कैपेसिटी पे सेल चार्ज हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं अब इसकी पावर जो है इनपुट पावर को रिमूव करता हूँ। ये डिवाइस जो है शट ऑफ हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है मोबाइल जो है ये चार्ज करता है या नहीं करता। इसकी पावर केबल इनपुट पावर केबल निकाल दी है और ये हमारी डिवाइस जो है ये स्विच ऑफ हो गई है। और ये देखें, ये मैंने बटन दबाया, ये इसके साथ हमें शो कर रहा है कि हमने इसके साथ यूएसबी कनेक्ट की हुई है। ये मेरी केबल है और ये मेरा मोबाइल जो है वो चार्जिंग शुरू हो गई है। ये मैं आपको दोबारा निकाल के
दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें। यानी कि हम इस डिवाइस की मदद से अपनी जो है अदर डिवाइसेस को चार्ज भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ जस्ट आपको इन्फॉर्मेट करने के लिए मैंने इसकी पावर को डिस्कनेक्ट किया है और आपको ये यूएसबी केबल लगाकर अपने मोबाइल को चार्जिंग करके भी दिखा दिया है। और ये इसके ऊपर यूएसबी का साइन आ रहा है, ये देखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिवाइस के ज़रिए हम अपनी किसी भी डिवाइस को इन बैटरीज़ की कैपेसिटी के ऊपर जो है वो चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये इसमें एक एडिशनल फंक्शन है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि हम इस डिवाइस को कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डिवाइस है ना कि ये एक पावर बैंक है। ये सेल लगाने के बाद ये डिवाइस काफ़ी हैवी हो गई है, तो हम इसको एज अ पावर बैंक नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये एक एडिशनल फ़ीचर है जो कि बहुत अच्छा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सोशल ग्रुप्स के अंदर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।